वेलकम टू द कोर्स ऑफ लोगो डिजाइनिंग। व्हाट इज लोगो डिजाइनिंग? लोगो एक कंपनी की आइडेंटिटी है, राइट? आप कंपनी के नाम से शायद एक बार स्किप कर जाएं, लेकिन उसका लोगो आपको अगर याद होता है तो आप उस कंपनी को रिलेट कर लेते हैं। इसके लिए अमेजॉन कह लो, पेप्सी कह लीजिए, कोका कोला कह लो, बहुत सारे एंडलेस नेम्स हैं जिनके आप लोगो से कंपनी को जानते हैं। It is like the identity of the company. Like I say, signature is the identity of a person. The same way, the logo is an identity of a company. कितना जरूरी है एक लोगो होना और उसको समझना। एक कंपनी की अगर आपको आइडेंटिटी की बात करते हैं तो एक लोगो ही होता है जो उस बंदे से या उस कंपनी से रिलेट कराता है। And you all will agree to this that a company without a logo is someone without a identity, right? If I am a person and I don't have a signature, I have no identity of my own. एक घर है लेकिन उसका कोई बोर्ड नहीं है, there is no identity of that house. लोग शाहरुख खान को नहीं याद रखेंगे पर मन्नत को याद रखते हैं। मन्नत से शाहरुख खान का घर है। The same way, आपका कंपनी का जो आइडेंटिटी होती है वो उसका लोगो होता है। एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस है? Does it really play an important role? You feel in the growth of a company, in the understanding the company's environment, what is going inside the company. Can you identify it from a logo? Yes, you can. And if I say you can identify the 80 to 90% of what is the company running in a loss, company is going to make huge profits. What is the environment in the office? Yes, sab kuch. If I am not exaggerating, you can see in the company's logo. If you know how to analyze a logo and how to create a logo for yourself or for your clients, कि उनके लिए क्या benefits ला सकता है, उनके लिए क्या उनकी ग्रोथ में एड ऑन कर सकता है कि उनको सक्सेस बहुत जल्दी और आसानी से मिले, दैट अ लोगो कैन डू। लोगो के लिए लोगो डिजाइनर्स इन फॉरेन कंट्रीज चार्ज इन मिलियंस, एंड आई एम नॉट जोकिंग। एंड बिग ब्रांड्स, बिग नेम्स गिव लॉट ऑफ एम्फेसिस इन देयर लोगोस। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज अपना लोगो कुछ टाइम बाद कुछ कलर कॉम्बिनेशंस, कुछ स्ट्रोक्स, कुछ ट्रेस चेंज कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज इट वर्क्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। When you are going to start a company, एक चीज कि स्टार्टिंग में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में क्या कलर्स इंपॉर्टेंट है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली एक स्टेबिलिटी बन जाती है, उस कंपनी का एक नेम बन जाता है, फिर उसको सस्टेन करना उस लेवल पे, फिर क्या चेंजेस लाने चाहिए सो दैट द कंपनी इन द लॉन्ग रन keeps on growing at a good rate. जियो का एक लोगो, नेम को ही लोगो बना देना, which is again by itself is a way of a logo. नेम में ही certain strokes दे देना, which is a logo. Logo doesn't need to be a separate picture or a separate symbol to represent a company. अगर आपने FedEx का लोगो देखा हो, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, तो उसके एरो का सिंबल उन्हीं के नाम में है, which is the most interesting part, and there it's the whole key of success. वो ही उनके सक्सेस का राज है। I'm not saying कि बाकी चीजें doesn't play an important role. Yes, it does, but this also adds on to a company's growth. Maybe 10%. 15%, 20%, but it plays an important. How and what? I'm going to talk about it. Now we are seeing word-centric logos. As I was talking about, कि word में ही logo है. Amazon by itself is a logo. Google by itself is a word-centric logo. Letter-centric logos होते हैं जिनके लेटर्स जो हैं वो कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, कंपनी का फुल नेम नहीं दिया जाता, सिर्फ उनका बेसिक फर्स्ट इनिशियल लेटर्स दिए जाते हैं, उसी को एक सिंबल बनाया जाता है। Those are called letter-centric logos. Then come abstract form of logos, जहाँ पे आप कोई भी फॉर्म, कोई भी एक सिंबल, कोई भी एक फिगर को आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। Hyundai for that example, जहाँ पे two people are actually shaking hands, but अगर आपको ना पता उसके बैक एंड की स्टोरी तो आप जज ही नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली टू फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो एक्चुअली दे आर टू डायरेक्टर्स हु आर शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर, कस्टमर and the main person who is selling. So those are called abstract forms of logos. Then comes symbols, जहाँ पे आप बहुत सारे symbols अपने religion से related दे सकते हैं, ज़ीबू के symbols दे सकते हैं, आप कोई shape दे सकते हैं abstract form में या actual geometrical shape दे सकते हैं, आप कोई figure form में shape दे सकते हैं। Starbucks ने एक lady का form दिया हुआ है, so female figure that they have shown in their logo. So logos can be designed in various multiple forms. Now what is and how does it work? When you sit with the company's owner, you sit with the person who wants the logo, आप उनके संग बैठते हैं, उनके mindset को study करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस चीज से relate कर पा रहे हैं।
इसमें न्यूमरोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या एस्ट्रोलॉजी या अदर ऑकल्ट मोडालिटी कितना रोल प्ले करती है, I'll say to a great extent of 10 to 15%. Why so? Because उनका नंबर्स, उनका कलर्स, उस कंपनी में जितने डायरेक्टर्स हैं उनके नंबर्स और उनके कलर्स के संग सिंक होना चाहिए, तब उस कंपनी की ग्रोथ आपको बहुत जल्दी एंड सस्टेनेबल पार्ट में मिलेगी. So that is why you will see colors with due course change होते हैं. बहुत सारी कंपनीज में, बैंक्स में, बहुत सारे बिग ब्रांड्स में स्पेशली, which is visible and you can relate to it. Coming to the golden ratio, now the formation of logo. जब हम लोगो के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि लोगो बनता कैसे है, how does it actually form? Is there a typical any way of making a logo? What should we keep in mind while designing? I will say, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का लोगो देखा, इट्स अ वेरी सिंपल लोगो. उन्होंने बहुत ज्यादा कलर्स भी यूज नहीं किए हैं. वहां पे उन्होंने क्या यूज किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो. व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो बेसिकली एंड हाउ डज दिस रिलेट टू डिजाइनिंग? यू कैन सी, यू डिवाइड अ लाइन इनटू टू पार्ट्स एंड द लॉन्गर द पार्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड अ ए एंड अ बी. यानी कि द लॉन्गर पार्ट इज कॉल्ड अ ए and the smaller part is called a B, which is a rectangle. यही होता है ना, when we design a rectangle, it's a longer part is A and a shorter part is B. It equals to a sum, A plus B को हम add करेंगे, divided by again an A, which should be 1.618 का ratio. Now the longer part should be 1.618. This formula can help you create logos, shapes, layouts and much more. National Geographic Channel का जो लोगो है वो इसी सिंपल ट्रिक पे डिजाइन किया था, and multiple other logos have been designed on this pattern. It is said to be that अगर इसको फॉलो किया जाए तो आपकी कंपनी का सक्सेस गारंटीड होता है. But yes, obviously it doesn't sync with each and every company, each and every person and each and every business that you are doing. There has to be certain syncing of the work that you are doing with the number of people involved in that company, whether it's a private limited company, it's a proprietorship, it's an LLP. You have to see many factors while designing a logo. It is not just a symbol that you have put in there. There are many things that are involved in forming of a logo. Logo लगता जितना छोटा है उतना ही powerful होता है. उसके back end पे इतनी सारी चीजें involved होती हैं कि you can't even imagine कि ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी. The same thing is used in a visiting card. Now, coming to the नेक्स्ट स्टेप, इट्स रेक्टेंगल एंड स्क्वायर लोगोस. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर लोगोस, जैसे हमने अभी गोल्डन रेशियो की बात की थी, उसमें रेक्टेंगुलर जो लोगो होता है, व्हाट डज इट एक्चुअली सिग्निफाई? दिस इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टेबल बट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी विल बी स्लो, राइट? व्हाई सो? Because they take time. They go into detailing of everything. They don't overlook, or their partners or the owners, I will say, are not in a hurry. They like to pay more emphasis on the R&D of the company. That is why they take a lot of time. They also like to follow all rules and regulations. आपको इनकी कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं as heads will not be the ones who will be like skipping and not going into details, overlooking certain things. टाइमली आपको इनके यहाँ ऑर्डर्स मिलेंगे, टाइमली इनके यहाँ लोग आते होंगे. दे लाइक टू स्टे लॉन्गर ऑल्सो आफ्टर वर्क. दे लाइक टू अबाइड बाय द रूल्स दैट अ कंपनी शुड फॉलो, which has been set by the government or by the country. So these companies will always be, in the long run, will making lot of profits. For example, LinkedIn, for example, Microsoft. If you see Microsoft's logo, वो exactly rectangular shape पे बना है and a square inside with 4 colors. Starting of the project जब भी होता है तो it's little slow and उनका इतनी जल्दी नाम नहीं होता. If you see a rectangular shaped logo and a square, you will always see that they don't make name instantly. They take time. They are not in a hurry, as I told you. The project needs a push and they execute it very well. Execution part is their strength. And in the long run, when a company has done 10 years, 15 years, you will see they have a very good name and they start making lot of changes in their work environment. इनके यहाँ जो काम करने भी लोग आएंगे, you will see they are that types. And those who are not that types, they will not keep them or they will not stay longer with them. वो बहुत जल्दी अपनी जॉब शिफ्ट कर लेंगे. पैसे की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आती है, again these companies make lot of money but they don't reinvest in the business instantly. They take time. Again,
to come up with new projects. They do R&D. They like to spend their money more on R&D rather than on marketing and sales. So that is there where they go into each and every detailing. इनके यहाँ when you are on any post, चाहे आप sales level पे हो, आप higher level पे हो, each and every paperwork पूरा complete होगा. आपको each and every bill पूरा देना पड़ेगा. If you want to claim some amount from the company, you have to submit the bills. That is how they will like to go. They will not go on कि it's like this, ऐसे मेरे खर्च हो गए, किसी इसमें डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए, adjust कर दीजिए. They don't like to go that way. They are very very professional way of environment of working. Now digital Deepak का आपने logo देखा होगा. That exactly is based on rectangular shape. If you notice, they have played with two colors in it, gray and a blue. जब मैं कलर्स की बात पे आऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, क्यों टू कलर्स को इतना, एक को लाइट और एक को डार्क कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पे रखा जाता है when it is a regular or a rectangular logo. Coming to the back slant and right slant of a logo. Now you must have noticed कि जब हम आपने बहुत सारा टेक्स्ट बहुत सारी कंपनी के नाम के लोगो में देखा होगा. बहुत जैसे फैंटा फॉर एग्जाम्पल, दे यूज अ बैक स्लैंट लोगो. मतलब कि उनकी जो फैंटा है, द वर्ड फैंटा इज फॉलिंग, ऑरेंज इज फॉलिंग, एंड दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है. यू कैन सी माय कर्सर ऑन दिस, इट इज ऑन द बैक स्लैंट.